बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जमानत मिल गई है, लेकिन रिहाई आज मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि मचलके जो है वो अभी जमा नहीं कराए, रोप कार्ड जारी नहीं हो सकी। बुखारी साहब, अभी आज बुशरा बीबी रिहाई के बिल्कुल करीब थी, लेकिन ये बताया गया कि जिन जजेस ने रोप कार्ड जारी करनी थी वो मौजूद नहीं थे, जिसमें उमर अयूब साहब ने कहा है कि खुफिया एजेंसीज के कहने पर जजेस सेट पर मौजूद नहीं थे, इसलिए बुशरा बीबी आज रिहा नहीं हो सकी। पहली बात तो यह है कि जो ब्रीफ हमारे पास मौजूद है उसमें उसकी वजह बता दी गई है कि कोई किसी ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ था जिसमें 2 जजेस जो हैं उन अदालतों के वो जनाजे में गए हुए थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि रिहाई के आर्डर हो गए हों तो रोप कार्ड टाइम से ना जारी हो सकी हो, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर एंटरटेन नहीं करते जेल में ना, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है उसका, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो उमर अयूब साहब ने फरमाया ना जी, ये एजेंसियाँ जिनको वो यजूज मजूज कह रहे हैं, वो यजूज मजूज साहब ये खुद हैं, इनको याद होना चाहिए कि इन्हीं एजेंसियों के तराने गाते हुए बानी PTI ने जलसा आम से भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब मुझे बजट पास कराना होता था, जब मुझे कानून साजी करनी होती थी, तो मैं एजेंसियों से कहता था, ये मुझे MNAs भी ला देती थी, MPs भी ला देती थी, सेनेटर्स भी ला देती थी। ये हज़रत साहब का बयान है, मेरा नहीं है। तो उस वक्त तो ये एजेंसियाँ यजूज मजूज नहीं थी। फिर आपको याद होगा बशीर मेमन एक DG होते थे, उनको बुला के बानी PTI ने कहा कि आई वॉन्ट टू सी द एंटायर अपोजिशन इन जेल। उसने कहा सर ये कैसे होगा? उसने कहा गद्दारी के मुकदमे बनाए इनके ऊपर, मुझे नहीं पता कैसे, आई वॉन्ट टू सी देम ऑल इन जेल। उस वक्त तो ये यजूज मजूज नहीं थे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, असल सवाल ये है, और मेरे ख्याल से वो मैं कहना चाहता हूँ उमर अयूब साहब से, बी ए गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, रिमेंबर योर हिस्ट्री, योर पार्टीज हिस्ट्री। एनीवे, असल अब सवाल ये है कि बुशरा बीबी अब जेल से बाहर आ रही हैं, तो वो आके बाहर क्या करेंगी पार्टी के साथ? बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बुशरा बीबी क्या आके पार्टी को दोबारा से इकट्ठा करेंगी, जिस तरह से पार्टी अपने अपने मफरूजे पे चल रही है। मफरूज़े पर नहीं चल रही है, आप मेरे ख्याल है मफरूज़ा लफ्ज़ जल्दी से मुंह से निकल गया कोई, जैसे वो धड़ों में तकसीम है, कोई वकीला के धड़े हैं, मतलब कोई पुराने धड़े अपने एंगल से हर बंदा देख रहा है, ठीक है जी। तो वो क्या इसको एक इकाई में बदल सकेंगी, पार्टी को वापस जोड़ सकेंगी कि नहीं? दिस इज ए क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आप ये देखिए, अल्लाह ताला जो ऊपर बैठा है ना, उसके इंसाफ के भी सदके जाए। पहले बुशरा बीबी जेल में थी और बहनें बाहर थी और सियासत चल रही थी। अब बहनें जेल में है तो बुशरा बीबी बाहर है, ठीक है। रेडिकल चेंज आई है ना सूरत हाल में। अब ये क्या करेंगी? देखिए, पार्टी का एक धड़ा यकीनन उनके साथ है, वकला के 2 ग्रुप हैं, उनके साथ है, उनके साथ नहीं है। फैमिली में बहनें इसके साथ नहीं है, दे आर नॉट इवन ऑन गुड स्पीकिंग टर्म, लिविंग ऑन एवरीथिंग। तो ये क्या होगा, ये इसके बारे में मैं तफसील मतलब वसूख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल वो पार्टी में एक दफ़ा हलचल और जिसको कहना चाहिए मतलब अपसाइड डाउन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो करेंगे ज़रूर इस हवाले से, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अच्छा बुशरा, सॉरी बुखारी साहब, एक और सवाल है। कल से कुछ खबरें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो क्या आगे फ्यूचर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मुखालिफिन ये बात कहे ना, तो मैं 4 दफ़ा सोचूंगा कि मुमकिन है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि खुद PTI के लोगों ने कहा कि कुछ गद्दार हो गए, उन्होंने वफादारियां बदलनी हैं, उनको हम पार्टी से निकाल देंगे, नोटिस इशू हो रहे हैं, तो फिर क्या समझें इसको? शाह महमूद कुरैशी का नाम आ रहा है कि वो जा रहे हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनके बेटे ने जिस तरह से खुद रूपोशी इख्तियार की, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा ये आज जो प्रोसीडिंग हुई जिसके नतीजे में उनको रिहाई मिली है और वो रिहा हो जाएंगी इंशाल्लाह, कल तक तो ज़रूर हो जाएंगी। उसके दौरान जो प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट्स हमारे सामने है वो बड़ी अजीबोगरीब है, उसका कुछ हिस्सा मैं दोहराना चाहता हूँ, बल्कि मुझे तो अगर इजाज़त दे कानून तो मैं पूछूं जज साहब से कि जनाब आपने इस मुकदमे में लड़ने के लिए वकालतनामा जमा कराया था या नहीं कराया था, क्योंकि उनकी सारी गुफ्तगू एक वकील की गुफ्तगू है जो वकील सफाई होता है। क्या दुरान समात मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दी है कि ये तो काजी फायज ईसा की तरह का केस है, सरकास्टिज्म है इसमें। इस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया है। ये जज साहब बोल रहे थे, तवज्जो कीजिएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया था, सबने उसे कहा तू कहता है कि रूल्स के मुताबिक लिया है,
उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह लेकिन तुम्हारा अपना एक कद काठ है। आप मुझे बताइए, जब प्रोसीडिंग हो रही हो एक ऐसे मुलजिम की जिसके ऊपर तोशा खाना से सामान ज़बरदस्ती घर ले जाने का चार्ज है, वहाँ फैसला आप जो मर्जी करें, हाँ। आपके फैसले को कोई ना चैलेंज कर सकता है ना आपको डिक्टेट कर सकता है, लेकिन आपके रिमार्क्स जो हैं वो इतने अनगार्डेड होते हैं एट टाइम्स कि लोग अपने अपने नताइज उसके ऊपर निकालने बैठ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए मेरा ख्याल है एक ख़त लिख देना चाहिए जज साहब को, बरतानवी पार्लियामेंट को, कि जनाब ये या बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, भाई ये तुम्हारी बीवी जो है इसने जो कुछ किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, या तुमने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ये देखे हमारे यहाँ मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? एनीवे, हैविंग सेड दैट, वी हैव टू वेट एंड सी। यकीनी तौर पर आप बुशरा बेगम को एक इनएक्टिव या बिल्कुल ही कि वो आएंगी और घर में बस पर्दे में बैठ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। शी विल बी वेरी एक्टिव पॉलिटिकली, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ तो बुशरा बीबी रिहा होने जा रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान अभी तक जेल में हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब बड़े सरगर्म और बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कुछ अरसे बीमार रहे हैं, हमने देखा भी कि वो इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मेरे साथ डी चौक पर एहतजाज के लिए निकले तो इमरान खान को रिहा करवा लिया जाएगा। तो क्या लगता है 1 लाख लोग निकल सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये 4 दफा ट्राई हो चुका है ना, मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, शेर अफजल मरवत अगर कॉल देते हैं, उसने कहा है अगर, उसने ये नहीं कहा मैं लाऊंगा। हाँ हाँ, 4 दफा यही कोशिश हुई ना कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़े, लाहौर के ऊपर चढ़ दौड़े, और लाखों की तादाद में 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं, याद है ना? तो वो क्या हुआ वो हमारे सबके सामने है। लेकिन एक और बात जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कही वो आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरी है, वो यह कि मैं खुद ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा जिसमें मुझे यकीन ना हो कि एहतजाज शुरू और ख़त्म होने में हमारी मुशावरत होगी या नहीं। ये इशारा और एक्सप्रेशन सीधी सीधी अली अमीन गंडापुर पे है जी। वो कहते हैं मैं ऐसा कोई एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जिसके बाद आप खुद रूपोशी में चले जाएं, जाके ब्रीफिंगें लें, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, तो मैं तो ऐसे एहतजाज। लेकिन गंडापुर साहब ये भी कहते रहे हैं कि जेल तोड़कर इमरान खान को रिहा करवा लिया जाएगा। वो बातें कहाँ स्टैंड करवा के ले नहीं गए? वो तो पिछले महीने, मेरे ख्याल से पिछले से भी पिछले महीने ले जाना था, वो तो ले गए। देखिए ये जो गीदड़ भभकियाँ होती हैं ना, समथिंग दैट यू क्लेम एंड यू स्टिल यू कांट डू दैट, उससे सिर्फ आपकी फेस आपका इमेज बिगड़ता है। जब आप खाली भभकियाँ गीदड़ भभकियाँ देंगे तो आपका इमेज ख़राब होता है इससे। बिल्कुल, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या अभी भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 1 लाख के करीब लोगों को एहतजाज के लिए इकट्ठा कर सके। ये आने वाला वक्त बताएगा। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। साहब ये भी कहते रहे हैं कि जेल तोड़कर इमरान खान को रिहा करवा लिया जाएगा। वो बातें कहाँ स्टैंड करवा के ले नहीं गए? वो तो पिछले महीने, मेरे ख्याल से पिछले से भी पिछले महीने ले जाना था, वो तो ले गए। देखिए ये जो गीदड़ भभकियाँ होती हैं ना, समथिंग दैट यू क्लेम एंड यू स्टिल यू कांट डू दैट, उससे सिर्फ आपकी फेस आपका इमेज बिगड़ता है। जब आप खाली भभकियाँ गीदड़ भभकियाँ देंगे तो आपका इमेज ख़राब होता है इससे। बिल्कुल, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या अभी भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 1 लाख के करीब लोगों को एहतजाज के लिए इकट्ठा कर सके। ये आने वाला वक्त बताएगा। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।